सवाल उठा दिया। उधर बड़ी खबर आई दक्षिण चीन सागर में चीन की घेरेबंदी से जुड़ी। वहां समंदर में फिलीपींस ने चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर गश्त शुरू कर दी। मतलब फिलीपींस अब दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया, जिसमें उसका साथ अमेरिका दे रहा है। वहां से आए कुछ वीडियो में अमेरिका के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के इलाके के ऊपर मंडराते दिखे। इसके अलावा फिलीपींस ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो अमेरिकी नौसेना की टुकड़ी के साथ मिलकर समंदर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने वाला है, जो सीधे तौर पर चीन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि फिलीपींस और अमेरिका मिलकर ताइवान के पास भी गश्त करेंगे। मतलब दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ वो सभी देश एकजुट होते दिख रहे हैं जिनसे चीन की दुश्मनी है। और माना जा रहा है कि ये जंग के नए मोर्चे के संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि फिलीपींस की सेना के मुताबिक वो अमेरिकी सेना के साथ मिलकर न सिर्फ फिलीपींस बल्कि ताइवान के आसपास के समुद्री इलाके में भी गश्त करेगी, जिसके लिए 3 बड़े-बड़े जहाज 3 दिन तक वहां डेरा डाले रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आसमान से भी इस इलाके की निगरानी की जाएगी, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में अमेरिका के FA-50 लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर मंडराते नजर आए। फिलीपींस के मुताबिक उसने ये कदम अपनी सुरक्षा को देखते हुए उठाया और उसका मकसद किसी भी देश को भड़काना नहीं है, क्योंकि इस बार चीन की कमजोर नस पर वार हुआ है और वो है ताइवान। मतलब फिलीपींस न सिर्फ खुद चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है, बल्कि वो ताइवान को भी अपने पाले में लेने की कोशिश में लगा दिखाई दे रहा है। और उसकी इस कोशिश में उसका साथ चीन का कट्टर दुश्मन अमेरिका दे रहा है। मतलब कहने को तो फिलीपींस और अमेरिका समंदर में सिर्फ गश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। चीन का आरोप है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों को मोहरा बना रहा है और वो उनके जरिए दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती देना चाहता है। लेकिन फिलीपींस का मानना है कि अमेरिका के साथ की जा रही उसकी ये गश्त समंदर में चीन के दबदबे के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि इसके जरिए वो चीन को ये संदेश दे पाएगा कि दक्षिण चीन सागर में वो अब अपनी मनमानी जारी नहीं रख सकता। और चीन के इस भ्रम को तोड़ने के लिए फिलीपींस ने अचानक अमेरिका के साथ गश्त करने का कदम नहीं उठाया, बल्कि वो पिछले कुछ साल से इस मामले में तेजी से आगे बढ़ा है। और दक्षिण चीन सागर में पहले भी कई बार चीन के दबदबे को चुनौती दे चुका है। फिलीपींस की सेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के अंदर अंदर फिलीपींस ने अपने इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डों की संख्या को दुगना कर दिया, जिनमें कुछ तो ताइवान के करीब भी मौजूद है। इसके साथ ही उसने इसी साल अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी सैन्य ड्रिल भी की थी। मतलब वो कुछ महीनों में कई बार संकेत दे चुका है कि उसे चीन से टकराने में कोई दिक्कत नहीं। और अब तो उसने खुला ऐलान कर दिया कि वो दक्षिण चीन सागर में 3 दिन तक गश्त करेगा और इस बार उसके साथ अमेरिका भी होगा, जो न सिर्फ समंदर बल्कि आसमान से भी दक्षिण चीन सागर पर नजर रखेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने दोस्त अमेरिका के दम पर चीन की आंखों में आंखें डालकर दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर टक्कर लेने के अपने इरादे साफ कर दिए, जिससे ये संकेत मिले कि दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है, जिसमें फिलीपींस और ताइवान जैसे योद्धा तो हैं ही, साथ में अमेरिका जैसा महारथी भी है। मतलब समंदर में चीन को चित करने के लिए अमेरिका ने बड़ा जाल बिछा दिया और इसमें उसका साथ 2 ऐसे देश दे रहे हैं जिन्हें चीन आए दिन धमकाता रहता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर को वो अपनी जागीर समझता है और उसे इस इलाके में किसी और का दखल कतई बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से वहाँ समंदर में हर दूसरे दिन चीन किसी न किसी देश से टकराता रहता है। आरोप है कि वो ऐसा करके फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों को डरा कर रखना चाहता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने वहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा दी, जिसके बाद से कई बार चीन की नौसेना और अमेरिकी नौसेना के टकराव की खबरें सामने आई। कुछ महीने पहले तो फिलीपींस और चीन के जहाज भी आमने सामने आ गए थे। वहीं ताइवान के जहाजों को तो वो जब मन करता है तब वहां से खदेड़ देता है। मतलब कुल मिलाकर वो पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर में अपना हक जताता है और ये आरोप लगाता है कि अमेरिका वहां पहुंचकर उसे उकसा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेना ताइवान और फिलीपींस दोनों के साथ मिलिट्री ड्रिल करती रहती है और यही बात चीन को कांटे की तरह चुभती है। और अब तो फिलीपींस ने सीधा दक्षिण चीन सागर में ही चीन को चुनौती देने का मन बना लिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि अगर तनाव बढ़ा तो दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी तलवारें खिंच सकती हैं। उधर ताइवान ने एक बार फिर चीन पर यह आरोप लगा दिया कि उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के करीब उड़ान भरकर तनाव बढ़ा दिया। उसने ऐसा तब किया जब 15 अक्टूबर को ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की थी। और उनकी मुलाकात के 1 हफ्ते भीतर ही चीन ने ताइवान को हमेशा की तरह एक बार फिर खौफ से भर दिया।
ताइवान की सीमा के करीब सुखोई जैसे खतरनाक विमान को उड़ाकर चीन ने अमेरिका के सामने एक बार फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए। ताइवान के मुताबिक चीन की सेना ने सुखोई 30 और J-10 लड़ाकू विमानों के साथ कई और विमान भी ताइवान के पास भेजे। हालांकि ताइवान ने भी चीन की ऐसी हरकतों के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। ताइवान के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों को अपनी सीमा के करीब देखते ही उसके विमान भी जवाब देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद चीन के विमानों ने वापस जाना ही बेहतर समझा। हालांकि चीन ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया और साफ कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान की तरफ उड़ान नहीं भरी, लेकिन चीन की इस बात को आसानी से पचा पाना मुश्किल है, क्योंकि ताइवान को लेकर उसका गुस्सा जग जाहिर है। सब जानते हैं कि वो ताइवान को अपनी जागीर समझता है। चीन के सामने ये कहना ही उससे दुश्मनी मोल लेने के बराबर है कि ताइवान उसका हिस्सा नहीं। यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो पिछले हफ्ते बाइडेन से हुई मुलाकात में भी अपना ये गुस्सा जाहिर करने से नहीं चुके थे। 15 नवंबर को बाइडेन से मिलने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे। दोनों के बीच मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शी ने उसी बातचीत के दौरान बाइडेन से दो टूक कह दिया था कि ताइवान के मुद्दे पर वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, फिर चाहे वो अमेरिका जैसा ताकतवर देश ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, शी ने यह भी साफ कर दिया था कि अमेरिका उस पर दबाव बनाने से बाज आए, क्योंकि ताइवान के साथ खड़ा दिखने वाला अमेरिका तो अब उसके सैनिकों को ट्रेनिंग तक देने जा रहा है। ताइवान के मुताबिक उसके सैनिक अमेरिका जाकर आधुनिक हथियार चलाने और जंग की रणनीति बनाने की ट्रेनिंग लेंगे, ताकि उसके सैनिक चीन की ताकतवर और बड़ी सेना से टक्कर ले सके। दुनिया भर के लोगों को यह पता है कि छोटा सा ताइवान चीन के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं दिखता। इसी वजह से ताइवान चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के सहारे है। ताइवान जानता है कि जिस तरह से चीन अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों से उसकी घेरेबंदी करता है, उसका जवाब अमेरिका के साथ मिलकर ही दिया जा सकता है, और अमेरिका भी ताइवान की ताकत बढ़ाने में जुटा है। उसने ताइवान के सैनिकों को अपनी जमीन पर बुलाने की तैयारी कर ली है ताकि उन्हें जंग के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। दावा है कि अमेरिका में ताइवान की सेना खतरनाक मिसाइलों और घातक हथियारों को चलाना सीखेगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने एक बार फिर अपने लड़ाकू विमानों की ताकत ताइवान को दिखाई।